12th chapter Stock Exchange. Guys, welcome back to another video. We are going to learn the functions of stock exchange. All the functions we are going to discuss in this video. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमारा हर एक वीडियोस आप तक आता रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। Stock market are organized and regulated market which protect the interest of investors. This encourages small and big investor to invest in securities through the stock exchange. It does provide a ready-made market for buying and selling securities. यानी mobilization of saving यानी क्या? तो mobilization यानी to organize करना एट वन प्लेस पे। जब वन प्लेस पे जब सेविंग को यानी वो सारी सेविंग जो लोगों से जो वो सारे इन्वेस्टर जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनकी सेविंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन सारे कंपनियों को फॉर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उनका कैपिटल बढ़े, इस व्यू से जब वो उनकी जो सेविंग होती है जब वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, तो कंपनी क्या करती है प्रॉपरली वन प्लेस पे उसे मोबिलाइज़ करती है। वो सारे इन्वेस्टर से लिया हुआ जो पैसा होता है मोबिलाइज़ किया जाता है, उसे लाया जाता है वन प्लेस पे और उसे अनदर प्लेस पे यानी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपरली जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेके जब उसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस कैपिटल का डिफरेंट प्लेसेस पे, जब उसका इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिससे इंडिविजुअल इनकम बढ़े, जिससे नेशनल इनकम बढ़े, तो इसे ही मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कहते हैं। यानी वन प्लेस पे उसे ऑर्गेनाइज करना है एंड अनदर प्लेस पे उसका कैपिटल फॉर्म हो, इस व्यू से लिया हुआ वो सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसमें आते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टर in securities are attracted due to good returns on investment and capital appreciation. They attract more investors to invest through the stock exchange. Corporates can easily raise funds by offering various types of securities to meet the need of different types of investors. The stock exchange serves as a tool of capital formation. तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं किसके कारण? जो कि इन्वेस्टमेंट जो है जो इन्वेस्टमेंट है उसके कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो कि हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं वो सभी को मिल रहे हैं, वो सारे इन्वेस्टर को मिल रहे हैं, वो सारे इन्वेस्टर को मिल रहा है। उनकी जो कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें अप्रिसिएशन हो रहा है, उनमें इन्वेस्टमेंट जो कि उनकी बढ़ती जा रही है और उससे इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न्स है जो हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं, इसलिए वो सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं उस सिक्योरिटीज़ मार्केट में। दिस अट्रैक्ट्स मोर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। यानी जो कि जब इन्वेस्टमेंट में जब कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, जिससे और सारे इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्ट करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। कॉर्पोरेट्स टू कैन रेज फंड्स बाय ऑफरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ टू मीट नीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। और कॉर्पोरेट जो रहते हैं यानी जो सारे ऑर्गेनाइजेशन वो भी रेज कर सकते हैं फंड्स उनके नीड्स को पूरा करने के लिए। यार इन्वेस्टर की जो नीड्स होती है वो भी पूरे होते हैं, एज वेल एज जो कंपनी की नीड्स है वो भी पूरे होते हैं। द स्टॉक एक्सचेंज सर्व एज अ टूल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। यानी जो स्टॉक एक्सचेंज जो कि कैपिटल फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको टूल कहा गया है, एक कैपिटल फॉर्म करने का, कि इसे यहाँ पे टूल कहा है स्टॉक एक्सचेंज को। थर्ड पॉइंट आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। द स्टॉक मार्केट हेल्प्स टू वैल्यू द सिक्योरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। यानी कि जो स्टॉक है जो स्टॉक मार्केट है वो हेल्प करता है, यानी वो सारे सिक्योरिटीज़ जिनकी ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनकी जो वैल्यू रहती है, उनकी जब प्राइसिंग की जाती है वो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं, जो दो फैक्टर्स हैं इनके द्वारा उसकी प्राइसिंग सेट की जाती है, उनकी प्राइसिंग की जाती है। Thus, securities of profitable and growth-oriented companies are valued higher एज देर इज़ अ मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज़। यानी जो भी सिक्योरिटी जो प्रॉफिटेबल है, यानी जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है, जो हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी होते हैं, उनकी जो सिक्योरिटीज़ की वैल्यू होती है जो कि हायर रहती है, एज वेल एज उनकी डिमांड जो रहती है वो भी हायर रहती है, क्योंकि उनकी प्राइसिंग हायर होने के कारण उनकी डिमांड भी हायर होती है। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर्स। और जो ये वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ यानी सिक्योरिटीज़ की वैल्यू अप्लाई करना है, यानी उसकी प्राइसिंग करना, इस सारों को क्या रहता है यूज़फुल होता है, यानी वो सारे इन्वेस्टर्स, वो सारे गवर्नमेंट, वो सारे क्रेडिटर्स, जिससे उसकी करेक्ट जो प्राइस है वो पता चल सके, इसलिए उसकी वैल्यूइंग की जाती है। द इन्वेस्टर कैन नो द मार्केट वैल्यू ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट, द क्रेडिटर्स कैन एस्टिमेट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंपनी। और उसकी जब प्राइसिंग की जाती है वो सारे सिक्योरिटीज़ की, जिससे कंपनी की जो रेपुटेशन रहता है उससे पता चलता है कंपनी कितनी ग्रोथ ओरिएंटेड है और कितनी नहीं है। पॉइंट आता है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स।
स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यानी जो सारे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल उनका स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंपनियों में, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एंड ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसे कुछ टर्म्स, पॉलिसीज़ एंड जो भी कंडीशंस होंगे, जो भी सेबी के कंडीशंस, स्टॉक्स एंड कंडीशन जो भी होंगे उसे फुलफ़िल करने पड़ते हैं। इसलिए जो कि एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे वो प्रोटेक्ट होते हैं, वो सारे इन्वेस्टर उनका कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी फ्रॉड के। इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड, एंड स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पे वो सारे लिस्टेड सिक्योरिटीज़, यानी वो सारे सिक्योरिटीज़ जो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे वही होंगे, यानी जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ होते हैं वहाँ पे उसकी ट्रेडिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज अलाउज लाइटिंग ओनली लिस्टिंग ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ कंपनी, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज वो उन्हीं कंपनियों को अलाउ करता है जिनकी जो कंपनीज़ की जो साउंड पोजीशन है, यानी जो पोजीशन है वो कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, ये देखने के बाद, वो सारे वेरिफिकेशन करने के बाद तब जाके कंपनी उसे अलाउ करती है वो सारे सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करने के लिए, लिस्टिंग होने के बाद में। The companies which are listed will have to operate within the strict rules regulation laid down by the stock exchange. जो कंपनियां हैं, जो कंपनीज है जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, जो लिस्टेड है, तो उन्हें रूल्स रेगुलेशन जो भी स्टॉक एक्सचेंज के होते हैं वो सारे फुलफिल करने पड़ते हैं। दिस इंश्योर्स सेफ्टी टू ऑफ डीलिंग्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे इंश्योर की जाती है यानी सेफ्टी, जिससे जब रूल्स रेगुलेशन को फुलफ़िल किया जाता है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन को जब देखा जाता है, जिससे क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक सेफ प्लेस बन जाती है जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के या बिना किसी धोखेबाजी के। लिक्विडिटी सिक्स्थ फंक्शन, the main function of stock market is to provide ready-made market for sale and purchase of securities, यानी कि जो कि हर एक इन्वेस्टर को परचेस करना या सेल करना हो वो कभी भी परचेस कर सकता है या कभी भी सेल कर सकता है, इसलिए इसे एक रेडी मार्केट कहा गया है, जिससे वो कभी भी वो सेल करना या परचेस करना ही कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक मार्केट गिव्स एश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स दैट देयर इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेनेवर दे वांट, यानी यहाँ पे एक एश्योरेंस दिया जाता है। लिक्विडिटी यानी एक ऐसा एश्योरेंस इन्वेस्टर को दिया जाता है जहाँ पे वो सारा वो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है कंपनियों में, तो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कभी भी उसको लिक्विडेटेड कर सकते हैं, यानी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में जब चाहे तब। इसलिए स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेफ्टी प्लेस माना जाता है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते सारे इन्वेस्टर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब हर एक बंदा और हर एक इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कैपिटल। एज बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दे कैन कन्वर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म और इवन लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट व्हेनेवर दे वांट, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस है जो कि वो कभी भी अलाउ करती है कौन से भी इन्वेस्टर को कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो या फिर शॉर्ट टर्म करो या मीडियम टर्म करो, आप जब चाहे तब उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, जब चाहे जब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, सेवेंथ पॉइंट, the shares of profit making companies are quoted at higher prices and are actively traded on such companies can easily raise fresh capital from stock market, यानी कि जो कंपनीज है जिनके शेयर्स जिनकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और उसके शेयर्स भी क्या रहते हैं फिर हायर प्राइजेस में बेचे जाते हैं, उसकी शेयर्स की जो प्राइस रहती है वो बढ़ जाती है और जो ऐसी कंपनी जो एक्टिवली ट्रेडेड है तो कंपनीज कैन रेज कर सकते हैं फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द मार्केट से, स्टॉक मार्केट से। द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन एक्सचेंज इंडिकेट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी सिक्योरिटी जो है जहाँ पे उस एक्सचेंज पे जो स्टॉक एक्सचेंज पे जब ट्रेडेड होते हैं जो कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर फंड टू प्रोड्यूस एंड प्रॉफिटेबल चैनल्स, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करता है इजी वे प्रोवाइड करता है जिससे कैपिटल का एलोकेशन हो, जिसके प्रॉपर एलोकेशन होने के बाद में उसकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होने के लिए जिससे कैपिटल फॉर्म हो, यानी उस फंड को डबल किया जा सके, उस फंड को डबल किया जा सके। इस व्यू से डिसीजन जब लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, तो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करके जब कैपिटल फॉर्म होता है तो उसे बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल कहते हैं।
पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड, यानी वो सारे स्टॉक एक्सचेंज जो कि BSE NSE जहाँ पे वो जो सिक्योरिटीज़ जो ट्रेडेड होते हैं वो सारे कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज़ जहाँ पे ट्रेड होते हैं बॉट एंड सोल्ड होते हैं उसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन कंपनीज विच गिव गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी उन्हें कुछ हायर रिटर्न्स देती है, यानी गुड रिटर्न्स देती है इन्वेस्टमेंट के उनके इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं कंपनियों में। हेंस कंपनीज टू ट्राई टू इन्वेस्ट इट्स मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कंपनी भी ट्राई करती है फिर जैसे वो सारे इन्वेस्टर को जैसे हायर रिटर्न्स मिलते हैं वैसे ही कंपनी भी ट्राई करती है उसको प्रॉपरली जगह पे उसको इन्वेस्ट कर सके और जिसमें हायर से हायर ग्रोथ हो, उस कैपिटल फॉर्म हो। दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सिर्फ कैपिटल फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। क्यों? क्योंकि कैपिटल को जब इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और जब उसका प्रॉपर मोबिलाइज करके उसको एलोकेशन किया जाता है, उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिससे कैपिटल फॉर्म होता है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना यानी इंडिविजुअल इनकम बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, जिससे GDP बढ़ रहा है और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जिससे डेवलपमेंट बढ़ रही है इंडिया की। 9th पॉइंट, promote the habit of saving and investment. The stock market offers attractive opportunities of investment in various securities, यानी वो स्टॉक मार्केट जहाँ पे ट्रेडिंग होती है वो सारे सिक्योरिटीज़ की, वो एक ऐसे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वेरियस सिक्योरिटीज़ के लिए। These attractive opportunities encourage people to save more and invest in securities of corporate sector rather than investing in unproductive assets such as gold, silver, etc. यानी जो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड की जा रही है स्टॉक मार्केट के थ्रू, वो सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती है वो इनकरेज करते हैं, यानी उनका जो पीपल जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उनका उत्साह बढ़ाती है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके सिक्योरिटीज़ में, अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के अलावा वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकें जिससे हायर रिटर्न्स मिले उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे।